बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हमारे पास तहसील मॉनिटर में 982 जॉब पोस्ट जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। अगर आपकी तालीम ग्रेजुएशन है या आपने मास्टर्स लेवल की डिग्री हासिल कर ली है तो आप इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई किस तरह से होगा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन सी सिटी से आप अप्लाई कर सकते हो, सो ईच एंड एवरीथिंग वी विल कवर इन दिस वीडियो। सो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी अहम इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले तो वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल करियर जॉब्स.pk पर, जहाँ पर आपको मिलेंगी रोज़ाना की बुनियाद पर लेटेस्ट जॉब अपडेट्स और ऑथेंटिक जॉब्स के हवाले से मुकम्मल तफसीली मालूमात। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि न्यू आने वाली जॉब अपडेट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जी तो चलिए व्यूअर्स, हम जल्दी से अपने एडवर्टाइजमेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी जॉब पोस्ट हुई हैं और इन पे जो है वो कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास ओपन हो गया पंजाब जॉब्स ऑनलाइन, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर तहसील मॉनिटर की जो है वो जॉब पोस्ट अनाउंस हुई हैं ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पंजाब पाकिस्तान में। अब जॉब की डिटेल के हवाले से देखें तो डिवीज़न जो है वो हमारे पास लाहौर की है, डिस्ट्रिक्ट भी लाहौर है, इंडस्ट्री पंजाब गोफ्ट है, ठीक है। और प्रोजेक्ट जो है वो सर्वे ऑफ पंजाब फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ PSER 2025। टोटल पोजीशन जो हैं वो 982 जो है वो पोस्ट हुई हैं। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है वो डेली वेक्स का है। रोल तहसील मॉनिटर करना, ठीक है। आपका जो इसमें रोल होगा वो जस्ट आपने जो है तहसील को मॉनिटर करना। अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आपने जस्ट उनका सोल्यूशन देना है, ठीक है। ओके, तो इसके अलावा जो है हमारे पास लास्ट डेट टू अप्लाई भी यहाँ पर मेंशन है कि अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या होगी। तो 11th ऑफ अगस्त 2025 जो है वो इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने की लास्ट डेट की होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। रिक्वायर्ड डिवीजन जो है वो सेकंड तो आपकी होनी चाहिए या 45% तो आपकी मार्क्स की होनी चाहिए। जेंडर बोथ यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एज 21 से लेकर 70 इसकी एज लिमिट है, ठीक है। ओके, सो अब हम यहाँ पर मज़ीद जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से बात करें तो एप्लीकेशन फ्रॉम सूटेबल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एज अ तहसील मॉनिटर प्योरली ऑन अ डेली basis for approximately 180 working days are invited as per the following eligibility criteria। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। तो इसमें सबसे पहले तो एटलीस्ट आपकी सेकंड जो है वो क्लास होनी चाहिए MA या MSc BS या BSc में, ठीक है। मींस कि आपकी सेकंड डिवीजन तो लाजमी होनी चाहिए या फिर यहाँ पर भी बताया गया है कि 45% से अबव होना चाहिए, ठीक है। और या इक्वलेंट टू 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन एनी सब्जेक्ट, या इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, जिसमें हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हैं, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, सोशल वर्क है और जेंडर स्टडीज़ है, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पर जो सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर बताया गया है वो है प्रोफिशेंसी, यानी कि आपकी प्रोफिशेंसी जो है वो IT इक्विपमेंट में होनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटर, टैबलेट्स। तो इनके मुतालिक आपको पता हो कि आपने जो है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल किस तरह से करना है और टैबलेट वगैरह का किस तरह से इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके साथ ही है कैंडिडेट्स विद एक्सपीरियंस इन एनी टैबलेट बेस्ड सर्वे विल बी प्रेफर्ड। द डिवीजन डिस्ट्रिक्ट डिटेल्स ऑफ द पोस्ट आर एज अंडर। ओके जी, तो यहाँ पर मज़ीद जो है वो डिवीजन्स की बताई गई हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा कर लेती हूँ, ओके। अच्छा जी, तो मैं इसका जो है जॉब्स की फाइल ओपन कर लेती हूँ। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, अप्लाई ऑनलाइन फॉर तहसील मॉनिटर फॉर PSER सर्वे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएंगी चीज़ें। तहसील मॉनिटर जो है वैकेंसी है, वैकेंसी का नेम है। अब जो टोटल वैकेंसीज है 982 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। सेकंड क्लास MA MSc BS ऑनर्स और इक्विवेलेंट 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, प्रोफिशेंसी IT इक्विपमेंट्स में, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है इंटरेस्टेड सूटेबल पंजाब डोमिसाइल्ड कैंडिडेट मेल और फीमेल में अप्लाई ऑनलाइन। अब अप्लाई जो है वो आप इस वेबसाइट से कर सकते हो।
इस पे अप्लाई करने के लिए वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। द डिवीजन डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल ऑफ द पोस्ट आर एज अंडर। अब डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डिटेल हैं वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम वैकेंसी पोजीशन के हवाले से बात करें तो डीजी खान डिवीजन के अंदर हमारे पास डीजी खान में 9 है, तौनसा में 10 हैं इसकी, मुजफ्फरगढ़ में जो है वो 21, कोट अद्दू में जो है वो 10 हैं इसकी, लिया में 13 और राजनपुर में 15 और टोटल मिला के इसकी बन रही हैं 78। ठीक है, 78 सीट्स हैं यहाँ पर। गुजरांवाला डिवीजन के अंदर जो है गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, इसमें टोटल 89 बन रही हैं। लाहौर डिवीजन के अंदर लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, नानकाना साहिब, इनकी टोटल मिला के बन रही हैं 279। उसके बाद साहिवाल डिवीजन है, साहिवाल, पाकपतन, ओकारा, टोटल 50 हैं यहाँ पर सीट्स हैं। सरगोदा डिवीजन के अंदर सरगोदा, खुशाब, मियांवाली, भक्कर, इसमें टोटल 59 हैं। इसी तरह से बहावलपुर डिवीजन के अंदर बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम, यार खान में टोटल 31 हैं। टोटल जो है नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पोजीशन 87 है। ठीक है, RYK में 31 है। फैसलाबाद डिवीजन के अंदर फैसलाबाद, झंग, चिन्योट, TT एंड सिंध है, TT सिंह। ओके, तो इनकी टोटल जो है 137 है। गुजरात डिवीजन के अंदर हमारे पास गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी, बहाउद्दीन, वजीराबाद, टोटल 47 बन रही हैं। इसी तरह से मुल्तान डिवीजन है, मुल्तान 31, लोधरा, बिहारी और खानेवाल, इनकी टोटल बन रही हैं 86। रावलपिंडी डिवीजन के अंदर रावलपिंडी, मरी, चकवाल, अटोक, जहलम एंड तालागैंग आई थिंक सो। ओके, तो इनकी टोटल बन रही है 70। ठीक है, तो ये टोटल पोजीशंस यहाँ पर बता दिए हैं, टोटल सिटीज़ का बता दिया है और टोटल जो है यहाँ पर बन रही है 982 सीट्स बन रही हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि इन पे ब्यूरो की जॉब को करना चाह रहे हैं। ठीक है, और इसमें बहुत अच्छा जो है वो सैलरी पैकेज भी मिल रहा है, तो आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। काम कोई ज़्यादा जो है वो हैवी नहीं है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो है वो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं। मिनिमम एज रिक्वायर्ड जो है वो 21 ईयर्स यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, NOC इज़ कंपल्सरी फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ओके जी, उसके बाद जो है एवरी सक्सेसफुल कैंडिडेट मस्ट सबमिट द ई-स्टैम्प पेपर इशूड इन देयर नेम ऑफ रुपीज़। अच्छा जी, जो आपने ई-स्टैम्प पेपर सबमिट करवाना उसकी 300 रुपीज़ आपको फ़ी भी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑन द फर्स्ट डे ट्रेनिंग, और जो आपका फर्स्ट ट्रेनिंग डे होगा तो तब आपको ये वहाँ पर सबमिट करवानी पड़ेगी। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस टेम्परेरी असाइनमेंट डिपार्टमेंट शैल नॉट बी लिएबल टू पे एनी हेल्थ रिस्क इंश्योरेंस टू। ओके, नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर लास्ट डेट बताई गई है। लास्ट डेट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर अगेन बता रही हूँ, मंडे 11 अगस्त 2025 जो है वो इन जॉब्स पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ठीक है, और अप्लाई किस तरह से होगा, पंजाब जॉब पोर्टल की वेबसाइट से जो है वो आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए वेबसाइट लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप लोग जो है वो सिंपल इस पर अप्लाई कर लीजिएगा, या फिर आप जो है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारे पास अप्लाई फॉर दिस जॉब का भी ऑप्शन मौजूद है ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आप किस तरह से करेंगे, अप्लाई फॉर दिस जॉब पे सिंपल करेंगे, देन आपको पहले इस पर साइन अप करना पड़ेगा। ईमेल पासवर्ड ऐड करने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट यहाँ पर लॉगिन नहीं, पहले आपका रजिस्टर होगा, फिर आपने जो है वही सेम ईमेल और पासवर्ड ऐड करके अपना लॉगिन कर लेना है, और देन आप इन जॉब्स के ऊपर सिंपली जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होंगे वो आपने सबमिट करवा के तो सिंपल यहाँ पर जो है वो अप्लाई आपका हो जाएगा। ठीक है, ओके जी, सो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मज़ीद इस जॉब पोस्ट के हवाले से आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू जॉब पोस्ट के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।